आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की ज्वाइंट फ्रंट के साथ बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। कर्मचारियों की मांगों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि भविष्य में जो भी कर्मचारियों के कंसर्न होंगे उन्हें एड्रेस किया जाएगा। बिजली बोर्ड में आज 11,500 पद खाली हैं। बहुत सारी चीजें आउटसोर्स करनी पड़ रही हैं। इसी उद्देश्य से सरकार बिजली बोर्ड की स्थिति को ठीक करने का ये कदम उठा रही है। समय रहते कदम नहीं उठाएंगे तो आगे की पीढ़ी को फायदा नहीं होगा। आने वाली जनरेशन का भी फायदा हो, उसके देखते हुए फैसले लेने होंगे। कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी ये बैठक हुई है। बिजली बोर्ड जिसे रेट पर बिजली लेता है वो पूरे देश में सबसे सस्ती दरें हैं और सप्लाई दरें ज्यादा है। प्रशासनिक खर्चों को कम करना पड़ेगा। जिस रेट पर बिजली दे रहे थे उसमें सुधारात्मक कदम उठाएंगे। हिमाचल हित देखना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर भी कर्मचारी नेताओं ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमने कहा ओपीएस देने का निर्णय अच्छा है, लेकिन वो बताए कि रिसोर्स कहां से आ सकते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह लग रही है? क्या इनकी जरूरत नहीं थी इतने सालों से, क्योंकि लंबे अरसे से ये पर चल रहे थे? अगर जरूरत नहीं थी तो क्यों थे, और क्या ये भी पार्ट है इसका बोर्ड को थोड़ा उभारने के लिए? देखिए, रेगुलर प्रोसेस है और ये सब जगह कदम उठाए जाते हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि भारत सरकार ने बीएसएनएल की फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए वहाँ पे वीआरएस लागू की थी, बल्कि मैं कहूँगा कि फोर्स्ड वीआरएस थी, और हमने इस तरह से कोई कदम नहीं उठाया। अभी किसी को ले ऑफ नहीं किया है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह उनको पोस्ट किया है। जहाँ उनकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको पोस्ट किया है। बिजली बोर्ड के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जो हायर पोस्ट हैं उनमें 261 ऑफिसर जो हैं उसमें वेरियस रीजन थे। एचपीसीएल, एचपीपीसीएल और एचपीटीसीएल को भी वहीं से ऑफिसर्स गए, लेकिन उसकी वजह से 261 प्रमोशन जो हैं वो बिना पोस्ट क्रिएट किए पिछले दिनों हुई है। हमारे हायर पोस्टों पे जो है वो सरप्लस हो गए और उसका प्रभाव जो है वो हमारे फील्ड स्टाफ के ऊपर पड़ा, क्योंकि एक लिमिट तक जो है वो बिजली बोर्ड जो है वो अपने खर्चों को जो है वो वहन कर सकता है। तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए जो है जो फील्ड स्टाफ है वहाँ पे उसका कट लग गया। जहाँ सबसे ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है वहाँ पे कट लग गया, और उस सिस्टम को चलाए रखने के लिए मेंटेनेंस गैंग्स रखी, उस सिस्टम को चलाए रखने के लिए आउटसोर्स बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारी सर्विसेज की गई। तो आज हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है ताकि हम अपना जो फील्ड ऑफिसेज हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकें और जो टॉप ऑफिसेज हैं उनको रैशनलाइज कर सकें। टेक्नोलॉजी के बाद जैसे आईटी टूल्स हमें मिल रहे हैं, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन के साधन बेटर मिले हैं हमें, वैसे वैसे हमें एक्सपेंशन को कंसोलिडेशन की तरफ जाना चाहिए। अब हम अभी भी एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, इस वजह से जो है हमारी सर्विसेज इफेक्ट हो रही हैं। अल्टीमेटली सरकार या सरकार का बनाया हुआ कोई भी सिस्टम हिमाचल के लोगों के लिए है। हिमाचल के लोगों के हित में ही हमें सब फैसले लेने पड़ेंगे। हर वर्ग का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेवारी है। हम कर्मचारियों का हित भी देखें, लेकिन साथ में कंज्यूमर्स के हित भी देखना, उसको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है। की बात की आपने, तो सर मीटिंगें हुई हैं बैक टू बैक विद्युत कर्मियों के साथ, किस तरह की बात उचित हुई है और सर क्या सुझाव और क्या हल किस तरह का आया है? बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का, अधिकारियों का एक ज्वाइंट फ्रंट इन्होंने बनाया, उसकी तरफ से अभी मीटिंग हुई और इनके जो इश्यूज़ थे इन्होंने अपने मेरे सामने रखे और उनको हमने गंभीरता से सुना, और जो भी सरकार का व्यू पॉइंट था वो भी हमने उनके साथ शेयर किया, और मीटिंग बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई। और भविष्य में जो उनके कंसर्न हैं उनको भी जो एड्रेस करने वाले होंगे वो कर्मचारियों के हित में, क्योंकि कर्मचारियों के हित जो है सीधे तौर पे बिजली बोर्ड से भी जुड़े हैं
और सरकार की भी मंशा यही है कि क्योंकि जो हम सुधारात्मक कदम हमारी सरकार अभी उठा रही है, ये इसका जो परिणाम है ये करीब 5-6 साल बाद इसको देखने को मिलेंगे। इमीडिएटली इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये उठाने ज़रूरी हैं क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान नीतियां हैं, उसका परिणाम है कि आज बिजली बोर्ड के अंदर लगभग 11,500 पद खाली हैं। उसका परिणाम है कि आज हमें बहुत सारा काम जो है मेंटेनेंस गैंग के माध्यम से लेना पड़ रहा है। उसका परिणाम है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आउटसोर्स करनी पड़ रही हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। उन नीतियों को कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है और इसी उद्देश्य के साथ जो है कोर्स करेक्शन के लिए ही ये कदम सरकार जो है उठा रही है। और ऐसा हर विभाग में ज़रूरत है क्योंकि समय रहते अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो हम भविष्य में जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। और जो वर्तमान एम्प्लॉइज़ हैं ये इनको भी रिटायरमेंट्स के बेनिफिट्स मिलते रहें, इनको भी वर्तमान जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इसी तरीके से मिलते रहें, इसलिए हमने उनके साथ सहयोग की अपील की है। क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रदेश सबका है। हम तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे कदम भी उठाएं ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी उसका फ़ायदा रहे। हम सिर्फ 5 साल के लिए अपने इलेक्शन को हित में रखते हुए फैसला नहीं ले रहे हैं, ना ही लेने की ऐसी मंशा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है एक सुधारात्मक जो कदम उठाने की पहल की है, जिसको कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसको उभारने के लिए किस तरह के सुझाव आए हैं? इसीलिए तो सब कमेटी बनाई है और इस सब कमेटी की काफ़ी लंबे समय तक हमारी ये दूसरी बैठक आज हुई है। इसमें हमने हर पहलू को टच किया है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिजली बोर्ड बिजली प्रोक्योर करता है, मतलब जिस रेट पे बिजली खरीदता है, वो पूरी कंट्री में सबसे सस्ती है। पूरी कंट्री में 58 डिस्कॉम्स हैं, उसमें जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये इसकी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, बिजली खरीदने की जो दरें हैं वो सबसे कम हैं। लेकिन जो सप्लाई कॉस्ट है वो हमारी कम्पिटिटिव नहीं है, वो हमारी नेबरिंग स्टेट के साथ भी एट पार है, या मैं कहूँगा कुछ स्टेट से ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इंगित करता है कि हमें जो अपने प्रशासनिक खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा, अपने जो लॉसेज जहाँ पे हैं उनको कम करना पड़ेगा, सिस्टम अपग्रेड करने पड़ेंगे और कंज्यूमर सेंट्रिक कदम उठाने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश जहाँ सब्सिडी देकर जिस रेट पे बिजली दे रहा था, चाहे इंडस्ट्री की बात है चाहे अदर कंज्यूमर्स की बात है, उससे भी कम रेट पे हम सुधारात्मक कदम उठाकर बिजली प्रदान कर सकते हैं। और ऐसा करने से हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, नई इंडस्ट्री लगेगी, हम जो है अपने कंज्यूमर्स को बेहतर जो है कम रेट पे और अनइंटरप्टेड क्वालिटी सप्लाई जो है वो दे पाएंगे। सर कुछ एक पोस्ट हाँ, इन्होंने भी बात की है। मैंने इनसे यही कहा कि आप इसका पूरा एक प्रपोजल दें कि कितना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी दें कि आपने रिसोर्सेज कहाँ से मोबिलाइज करने, क्योंकि ओपीएस देने का डिसीजन अच्छा लगता है देने का, लेकिन रिसोर्सेज भी चाहिए। तो बैक एंड पे हमें अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए सारी एक्सरसाइज हो रही है ताकि हम अपने सिस्टम को सस्टेन भी करें, कर्मचारियों को भी जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको हम दे सकें, और साथ में जो उपभोक्ता हैं उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हम बिजली पावर के बिजली के जो है प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, उसका भी बेनिफिट हिमाचल के आम आदमी को भी मिलना चाहिए। तो ये हमें हर स्टेक होल्डर का जो है ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा। चाहे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को भी हम ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी ज़्यादा हम चार्जेज नहीं लगा सकते, उनकी भी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको भी कम कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनका भी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। सप्लाई कॉस्ट भी हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी,
इस सारी एक्सरसाइज का मकसद यही है कि हम सप्लाई कॉस्ट को भी कम करें। सर एक सवाल है सर, प्रिविलेज का जो मैं मंत्री जी को पूछूंगा उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो सर कोई बातचीत हो पाएगी मुख्यमंत्री जी? आज का विषय हमारा इसी से रिलेटेड था, सब कमेटी के बारे में, तो फिर इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। सर एक बिलासपुर कह रहे हैं कि उस दिन जो शब्द बोले गए हैं, अगर ऐसा गलत शब्द बोले गए तो हम उन शब्दों को वापसी ले सकते हैं, लेकिन सरकार बातचीत करना चाह रही है। आज का विषय नहीं है, तो कृपया करके आप इसको आज सर एक बिलासपुर के जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने आप पे जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उसको लेकर आज मैं चाहता हूं कि इसी पे फोकस रखें, बाद में फिर कर लेंगे। जो 25 यूनिट बिजली का था, जिस तरह से कैबिनेट में अप्रूव हुआ था कि जो जिनके इनकम टैक्स जो पेयर हैं वो बिल अब पे करेंगे, इसको लेकर भी इस कमेटी में कोई चर्चा हुई? क्या कुछ इससे कमेटी में भी हुई, और हमारी क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं तो लोगों से भी बात होती है। जिनकी पेइंग कैपेसिटी है दे आर विलिंग टू पे, कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हम हो सकता है इसमें कोई इस तरह की स्कीम भी लगाएं कि वॉलंटियरली डिस्क्लोज कर सकें, इसके बारे में चर्चा हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारी पेइंग कैपेसिटी है तो हम पे करने के लिए रेडी हैं, तो जो दे सकते हैं उनको हमें चार्ज करना चाहिए, जो नहीं दे सकते हैं उनको हम फ्री कर सकते हैं।